हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या नीट पीजी आपका एवरेस्ट है। नीट पीजी को आप अपने एवरेस्ट की तरह कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था लास्ट ईयर, इंटर्नशिप खत्म हुई मेरी फेब 2025 में। तो मैं तैयारी कर रहा था नीट पीजी के लिए। ठीक है, तो इंटर्नशिप के कुछ महीने पहले ही मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी, मींस इंटर्नशिप खत्म होने से कुछ महीने पहले। तो जो मेरे साथ बैचमेट्स थे वो कहते थे कि एग्जाम डे पे तो कुछ भी हो सकता है। वे खुद तो तैयारी नहीं कर रहे थे, खुद प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे और मुझे कहते थे कि प्रिपरेशन करने से कोई खास फायदा नहीं होता, क्योंकि एग्जाम डे पे पता नहीं चलता कैसा एग्जाम आता है और आप क्या मार्क करके आते हो क्वेश्चन। ठीक है, बट मैंने क्या किया, मैंने नहीं सुनी बाकियों की, मैंने अपने ढंग से तैयारी की। मैंने क्या देखा कि जो नीट पीजी है वो आपका एवरेस्ट है। जब सबसे पहले कोई भी नीट पीजी की तैयारी करने की सोचता है तो वो बेस कैंप पे होता है। ठीक है, वो बेस कैंप पे होता है, एवरेस्ट के बेस कैंप पे। इसका मतलब आपने तैयारी शुरू कर दी है, आपने नोट्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें आप क्या करेंगे, आप नोट्स पढ़ते हैं या आरआर पढ़ते हैं। ठीक है, या मेन नोट्स पढ़ते हैं, आरआर पढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, आप जीटी देते हैं और आपका स्कोर आता है 400 के अराउंड। ठीक है, आप सोचते हैं कि इतना पढ़ के भी क्या फायदा हुआ, 400 450 के अराउंड। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा स्कोर भी इतना ही रहता था, 444। ठीक है, मेरे स्कोर की बात करते हैं, 440 तक रहता था। जब मैंने क्या किया, एक स्टेप ऊपर लिया। ठीक है, दिस वाज जो एवरेस्ट होता है उसमें खुम्बू आइसफॉल आता है, खुम्बू आइसफॉल। ये आपका स्टेप 2 है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं एवरेस्ट का स्टेप 2, जिसमें आप खुम्बू आइसफॉल से गुजरते हैं। अब मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन बैंक नहीं करते। जब आप थ्योरी पढ़ते रहो और क्वेश्चंस ना करो तो एग्जाम में तो आपको क्वेश्चंस ही करने हैं, तो आपका स्कोर कैसे आ जाएगा बताइए। तो मैंने क्या किया, मैरो का क्वेश्चन बैंक जो है, मैरो का क्वेश्चन बैंक मैंने कंप्लीट किया सिर्फ एक महीने में। एक महीने में मैंने सिर्फ क्वेश्चन बैंक किया मैरो का, और मेरा स्कोर चला गया 530। 530 स्कोर चला गया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने सोचा, दो बार मैंने मेन नोट्स पढ़ लिए, एक बार क्वेश्चन बैंक कर लिया। उसके बाद भी मेरा स्कोर जो 530 क्यों रह रहा है, मेरा स्कोर 600 अबव क्यों नहीं जा रहा। तो मैंने एक नई स्ट्रेटजी फॉलो की। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 3 में जीटीज रिव्यू किए। मैंने जीटीज देना स्टार्ट किया, जो भी ग्रैंड टेस्ट देता था। और उसके बाद ठीक है, तो जो भी मैं जीटी देता था उनके की पॉइंट्स में लिखता जाता था एक रजिस्टर में। जो भी जीटी दिया उसके की पॉइंट्स लिख लिए। ऐसे करते करते मैंने जब 40 से 50 जीटी, ये स्टेप नंबर 3 है, 40 से 50 जीटीज मैंने दिए, मैरो के 40 से 50 जीटीज मैंने दिए और उनको रिव्यू किया, तो मेरा स्कोर कितना चला गया सोचिए आप, 630 चला गया। मेरा स्कोर आ गया 630। तो 630 जब मेरा स्कोर आया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो आई एम एबल टू क्रैक द एग्जाम। बट मुझे क्या था, बहुत अच्छा रैंक लाना था। तो मैंने और इसके बाद और भी रिव्यू करना छोड़ा नहीं जीटीस को। तो स्टेप नंबर 4 क्या होता है, एवरेस्ट में हिलरी स्टेप होता है। ठीक है, हिलरी स्टेप होता है स्टेप नंबर 4 एवरेस्ट में। उसमें क्या होता है कि बहुत ही स्टीप एरिया होता है, बहुत ही नैरो एरिया होता है जिससे आपको समिट पे जाना होता है, हिलरी स्टेप। तो इसमें आप गलती नहीं कर सकते। अगर आप जीटी दे रहे हो इस लेवल पे आके, 630 के लेवल पे, तो आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन, आप सिली मिस्टेक्स नहीं कर सकते। 3 4 5 सिली मिस्टेक्स के अलावा आप नहीं कर सकते सिली मिस्टेक्स। तो 630 मार्क्स जब मेरे आए तो मैंने और जीटीज रिव्यू किए। लगभग मैंने 80 टू 90 जीटीज मैं रिव्यू कर चुका था। 80 टू 90 जीटीज। तो इसके बाद मेरा स्कोर चला गया 700 जीटीज में। एक्चुअल में हुआ है ये, आप ये मत सोचिए कि मैं फेक वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे देखेंगे माई ग्रैंड टेस्ट, मैरो ग्रैंड टेस्ट जर्नी, तो उसमें आपको स्क्रीनशॉट्स भी मिल जाएंगी, रैंक्स भी मिल जाएंगे साथ में, कितना रैंक आता था मेरा, कितने मार्क्स आते थे और किस किस डेट को मैंने दिया, वो सारा उसमें है। तो जब 700 मार्क्स आए मेरा हिलरी स्टेप क्रॉस करने के बाद, तब मैंने क्या किया कि तब भी मैंने जीटी रिव्यू करना छोड़ा नहीं।
मैंने 115 जीटीज रिव्यू कर चुका था मैं मैरो के, इंक्लूडिंग नीट, पीजी एंड आईएनआई सेट। और उसके बाद मेरा स्कोर आया 750। मैरो के ग्रैंड टेस्ट में मेरा सबसे पहली बार स्कोर आया 750 और इसमें रैंक था फर्स्ट रैंक था इसमें। तो इसके बाद क्या हुआ कि मैरो वालों का कॉल आया मेरे पास, उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जिसमें फैकल्टी थी मैरो की, सारे 19 सब्जेक्ट की फैकल्टी थी और हम डायरेक्टली डाउट पूछ सकते थे उनसे व्हाट्सएप करके। तो मैंने डाउट्स भी पूछे और उससे दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस और उससे मुझे मोटिवेशन भी मिला। तो उसके बाद उन्होंने टी शर्ट भी भेजी थी मैरो वालों ने, तो इसमें फर्स्ट रैंक आया। तो जब यहाँ से कंपेयर कीजिए, अब जो लोग मुझे कह रहे थे कि एग्जाम डे पे कुछ भी हो सकता है, कैसा भी रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे तैयारी की, ठीक है, समिट पे फर्स्ट रैंक, ठीक है, मैरो पे ग्रैंड टेस्ट में, और एक्चुअली में जब इनसेट हुआ तब 1413 रैंक था और नीट पीजी 2025 में मेरा रैंक था 3077, 600 मार्क्स थे, ठीक है, एंड आई गॉट पीजी मेडिसिन सीट, ठीक है। तो दिस वाज माय जर्नी। तो नीट पीजी 2026 इज योर एवरेस्ट। आपको भी क्या करना है, सिर्फ ये सारा कितनी दिन में हुआ, ये सारा हुआ सिर्फ 2 2.5 से 3 महीने के गैप में, ये सारा 2.5 से 3 महीने में हुआ। और अभी भी आप देख सकते हैं 70 डेज आर लेफ्ट, 70 डेज आर इनफ टू क्रैक द नीट पीजी। आप कोई भी अच्छा रैंक ला सकते हैं, टॉप 100 में रैंक ला सकते हैं। तो आपको अब क्या करना है, आप सोचेंगे कि हम भी 115 जीटीज को रिव्यू करें, बट उसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक को रिव्यू करें, उसकी भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मैंने क्या किया है, अब इनको पब्लिश कर दिया उन बुक्स को, जो भी मैंने की पॉइंट बनाए थे, 115 जीटी रिव्यू बुक और क्यू बैंक रिव्यू बुक, पीवाईक्यूज की बुक और इमेज बैंक, ठीक है, ये सारा मैंने पब्लिश कर दिया है। और इससे आपका स्कोर जो है बहुत ही कम टाइम में आपका एकदम से बूस्ट आ जाएगा, स्कोर में डेफिनेटली आएगा, क्योंकि वही चीजें बार बार पूछी जा रही हैं। और मेरे पूरे पैकेज से ही 100 क्वेश्चंस थे डायरेक्टली नीट पीजी 2025 में। 100 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आ गए थे और बाकी मेन नोट से थे तो मुझे आते थे काफी, है ना। तो दिस वाज माय स्ट्रेटजी। तो अगर आपको इस पैकेज का पीडीएफ चाहिए, जीटी रिव्यू बुक पैकेज का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे फिल कीजिए, आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर टू दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स इन योर व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ योर बैचमेट्स एंड जूनियर्स, ठीक है, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके लिए भी है ये। And subscribe to my YouTube channel. Thank you.